पर चर्चा करने के लिए शांति प्रसाद भट्ट साहब उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा से हैं, उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं, और शांति प्रसाद भट्ट साहब भी कांग्रेस से भी जुड़ेंगे। मैं भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। चुनाव बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब तो सभी पार्टियों को अपनी ताकत लगानी है क्योंकि नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष मिलके या फिर बिखराव के साथ में बीजेपी को मात दे पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, सवाल ये नहीं है कि बीजेपी को मात देना है, सवाल है कि जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था उस पर काम हो रहा है या नहीं। इसको लेकर हम चुनावी उसमें गए हुए हैं और हमारा ये स्पष्ट कहना है कि देखिए इन 23 वर्षों में चाहे वो परिसंपत्तियों का मामला हो, चाहे मूल निवास का मामला हो, भू कानून का मामला हो, उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्ति छुड़वाने का मामला हो, राजधानी का मामला हो, गांव से पलायन रोकने का मामला हो, जो सांसदों ने गांव गोद लिए उसका मामला हो, विकास का मामला हो, रुकी हुई सड़कों का मामला हो, जंगली जानवरों से निजात दिलाने का मामला हो। कहने का मतलब है जिन बुनियादी चीजों के लिए हमने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, 42 से ज्यादा शहादतें दी, उस पर काम नहीं हो रहा है। और अभी नया जो डेवलपमेंट इन 10 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों के कारण हुआ है, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म्स लोकसभा में भारी बहुमत के साथ दिया, डबल इंजन की सरकार दी। उसके बाद उत्तराखंड की जनता को क्या मिला? आज अंकिता हत्याकांड हो गया है, उसमें वीआईपी का नाम उसकी मां ले रही है, मगर आप उस पर भाजपा ने काम किया हो। उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतरी है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। और हमने देखिए लोकतंत्र के अंदर जो इस आवाज की सशक्त हस्ताक्षर बना था आशुतोष नेगी, जनता के दबाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने उसको पौड़ी से टिकट दे दिया। ऐसे ही हमने टिहरी के अंदर जो युवाओं की आवाज बना था, जिसको हमने उत्तराखंड में हर संघर्ष में साथ दिया, बॉबी पंवार, हमने टिहरी में उसका समर्थन कर दिया, ये कहकर कि लोकतंत्र में सत्ताओं से ज्यादा व्यक्ति और उसके संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, 1994 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इतना विरोध उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन के दौर में हुआ, हमने कहा कि पार्टियों का विरोध हो सकता है, उत्तराखंड का जनमानस यदि राज्य आंदोलन में हमारे साथ खड़ा होता है तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। और हमने झंडे पीछे करे, दोनों पार्टियों के संयुक्त संघर्ष समिति बनाई और राज्य में सबका सब सहयोग लिया। उसी तरीके से हमने लोकसभा में यहां पर यह दिखाया है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, अब देखते हैं वो आशुतोष नेगी को कितना मजबूत करते हैं। और जिनके बच्चे बेरोजगारी के कारण, जिनकी शादियां रुक गई, नौकरियां छिन गई, गांव से गांव के गांव अवसाद में चले गए, वो भी उनकी आवाज था युवाओं की। अब जिसको हाकम से बदला लेना है, जिन्होंने नौकरियां बेची हैं, उत्तराखंड के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया है, वो जनता, वो युवा, वो माता, वो पिता, वो किसान, वो कर्मचारी, वो व्यापारी, देखते हैं बॉबी को कितना मजबूत करते हैं। हमने तो इच्छा शक्ति दिखा दी। तीसरी बात, जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, हम इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे, हम उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं और उत्तराखंडियत को बचाने की बात कर रहे हैं। और हमने तो अपनी इच्छा शक्ति राज्य आंदोलन में भी दिखाई और आज भी हम दिखा रहे हैं। अभी मैं शांति प्रसाद जी सर वापस लौटूंगा आपके पास में। सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपने सुना अभी कि डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड